आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन एक बार ध्यान से रीड कर लेते हैं। लेट ए एंड बी बी सेट्स। यहाँ पर हमको ए और बी सेट्स, दो सेट्स दिए हुए हैं, साथ में एक सेट एक्स और दिया हुआ है और हमको दो कंडीशन दी हुई हैं। ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू 5 एंड ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। और हमको यहाँ शो करना है कि A इज इक्वल टू बी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमको क्या गिवन क्या है। गिवन है यहाँ पर हमको A इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू 5 और दूसरी कंडीशन गिवन है A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X। तो ये हमें यहाँ पर गिवन है और शो क्या करना है, हमको शो करना है A इज इक्वल टू B। यहां आप सेकंड कंडीशन को लेके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड कंडीशन में हमको दिया हुआ है A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X। बोथ साइड्स हम यहां पर A सेट से इंटरसेक्शन करेंगे। A इंटरसेक्शन A यूनियन X is equal to A intersection B union X. Taking intersection with A on both sides. अब हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लेते हैं। तो देखिए A इंटरसेक्शन A है, ये A इंटरसेक्शन A और A का इंटरसेक्शन करेंगे X के साथ में। A इंटरसेक्शन X, बीच में यूनियन का साइन है तो ये आ गया यूनियन। तो ये हो गया, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से ये आ गया। और राइट हैंड साइड में भी हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ लगाएंगे तो A इंटरसेक्शन B आएगा, ये A इंटरसेक्शन B और A का इंटरसेक्शन करेंगे X के साथ में, A इंटरसेक्शन X और बीच में यूनियन का साइन है तो ये आ जाएगा यहाँ पर यूनियन। अब देखिए A इंटरसेक्शन A, A इंटरसेक्शन A जो होता है वो होता है हमारा सेट A। क्योंकि दो सेट अगर सेम है और उनके बीच में हमें इंटरसेक्शन करना हो तो क्योंकि वहाँ पर दोनों सेट जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो उसी सेट के एलिमेंट्स कॉमन होंगे, तो इसीलिए A इंटरसेक्शन A जो होगा वो सेट A ही होगा। अब यूनियन करते हैं इसका A इंटरसेक्शन X। A इंटरसेक्शन X जो हमारी पहली कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये एक नल सेट के इक्वल है, यानी ये है इक्वल टू 5 के। दिस इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B को एज इट इज लिख लेते हैं। यूनियन A इंटरसेक्शन X जो है फर्स्ट कंडीशन से नल सेट के इक्वल है तो ये हो जाएगा 5। अब नल सेट में तो कोई एलिमेंट होता नहीं है, तो नल सेट का किसी भी सेट के साथ में जब भी यूनियन कराएंगे तो सेट तो चेंज होने वाला नहीं है, वो तो सेट वही रहेगा। तो यानी A यूनियन 5 जो है वो A सेट आएगा इज इक्वल टू, इसी तरह से यहाँ पर भी हम नल सेट के साथ में इंटरसेक्शन कराने जा रहे हैं तो ये भी सेम ही रहेगा, A intersection B। Say this is the equation number 1। अब अगेन सेकंड कंडीशन को दोबारा से ले लेते हैं। A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X। पहले बोथ साइड्स हमने A सेट से इंटरसेक्शन किया था, इस बार हम बोथ साइड्स B सेट से इंटरसेक्शन करते हैं। B इंटरसेक्शन A यूनियन X इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन B यूनियन X। यानी टेकिंग इंटरसेक्शन with B on both sides।
दोनों साइड हमने बी से इंटरसेक्शन किया। तो देखिए क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन ए। अब यहाँ एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, बी इंटरसेक्शन ए, और ये जो इंटरसेक्शन है बी का ए के साथ भी है और एक्स के साथ भी है, तो बी इंटरसेक्शन एक्स, दोनों के बीच में यूनियन साइन है तो यूनियन साइन यहाँ लगा देंगे। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। राइट हैंड साइड भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लेते हैं, तो बी इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन है, उसके बाद बी इंटरसेक्शन एक्स, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ये आ गया हमारा। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बी इंटरसेक्शन ए को एज इट इज लिखेंगे और यूनियन बी इंटरसेक्शन ए, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में बी इंटरसेक्शन एक्स जो है वो है फाई के इक्वल, तो ये आ जाएगा हमारा फाई इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी, ये सेट बी के इक्वल ही होगा, दो सेट में कॉमन एलिमेंट सेम होते हैं तो बी ही आएगा। यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स जो है फर्स्ट कंडीशन में ये नल सेट के इक्वल है, तो ये यहाँ पर फाई आ जाएगा। नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो नल सेट का हम किसी भी सेट के साथ में जब यूनियन करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी ये बी इंटरसेक्शन ए ही रहेगा। दिस इज इक्वल टू, और यहाँ पर भी नल सेट के साथ में हम यूनियन कर रहे हैं तो ये भी बी सेट ही रहेगा। बी इंटरसेक्शन को ए को हम ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं, ये हो गया। से दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट इक्वेशन में a इंटरसेक्शन b a के इक्वल है, सेकंड इक्वेशन में a इंटरसेक्शन b b के इक्वल है। इसका मतलब a और b इक्वल होने चाहिए, तो ये a इज इक्वल टू b, तो हैंस प्रूव्ड, यही हमें शो करना था, a इज इक्वल टू b।